हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का बहुविकल्पी एकदम छाट छाट के लाए हैं। बहुविकल्पी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का बहुविकल्पी प्रश्न। आइए देखते हैं। पटेल एक्ट संबंधित है। पटेल एक्ट संबंधित है। पटेल एक्ट, पटेल का मतलब विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। पटेल एक्ट किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक। ठीक है, पटेल में गुणात्मक और परिणात्मक। प से पटेल, प से परिणात्मक याद कर लीजिए। गुणात्मक और परिणात्मक, ठीक है। पटेल एक्ट में गुणात्मक और परिणात्मक। फिर आगे आइए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चाओं की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चाओं की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्य चर्चाओं एनसीएफ 2005 याद कर लीजिए। एनसीएफ 2005 विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया, बाहरी जितना अंडरलाइन है आप लोग इम्पोर्टेंट समझिए। एक एक शब्द बाहरी दुनिया। एनसीएफ मतलब क्या होगा? बाहरी दुनिया। एनसीएफ मतलब बाहरी दुनिया। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आइए फिर गोखले। गोखले विधेयक, कोई विधेयक पूछेगा आपसे, जैसे गोखले विधेयक पूछ दिया। प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था? 16 मार्च 1911। गोखले विधेयक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 16 मार्च 1911। आइए, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। 1882 भारतीय शिक्षा आयोग 1882 याद कर लिया। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 दादा भाई नौरोजी ने कौन रखा था? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन याद कीजिए। हंटर कमीशन दादा भाई नौरोजी ने दादा हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी ने। हाँ, कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दादा भाई नौरोजी ने। आइए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ 1813 के आज्ञा पत्र से। 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसी से विवाद हुआ, ठीक है। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे श्री डी एस कोठारी। श्री डी एस कोठारी उस समय के जो शिक्षा आयोग थे एकदम पढ़े लिखे अच्छे होते थे। आपका शिक्षा आयोग भाई आप लोग समझ में करते हैं। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? श्री डी एस कोठारी। इसी कोठारी आयोग आया था ना, कोठारी आयोग। हाँ ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आज राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 2016 में। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 2016 में पूछा गया ना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 1988 में। 1988 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना? देखिए पंचवर्षीय योजना याद कर लीजिए। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं। आप याद कर लीजिए कि 9 वर्ष या 9 कोई ट्रिक बना लीजिए अपने से। 9 राष्ट्रीय 9 ना, 9 से 9 बाल श्रम को 9 मतलब रोकना है तो 9 से 9, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया वर्ष 2002 से। वर्ष 2000 विवादित प्रश्न है, वर्ष 2004 से, लेकिन आप लोग मारिएगा, ठीक है। वर्ष 2002 भी मार सकते हैं, 2004 भी मार सकते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है की स्थापना सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई केरल राज्य में। केरल राज्य में देखिए अभी भी सबसे अधिक साक्षरता वहीं पे केरल में राज्य में है। फिर आइए हम लोग फिर देखते हैं। एक मिनट। पूर्व प्राथमिक, देखिए क्लास को कट मत करिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में चढ़ा रहेगा तभी पेपर में कुछ कर लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि एक ही मिनट में हम सब पढ़ा दें, नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए याद कर लीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर आइए, यशपाल समिति का गठन।
यशपाल समिति का गठन, यशपाल समिति जो है इसका गठन किया गया वर्ष 1992। यशपाल शैक्षिक बोझ कम करने के लिए, हाँ, बिना बोझ का शिक्षा नहीं होता, बच्चों के ऊपर बहुत बोझ होता है, फिर किताब का बोझ, इतना मजे का किताब देखते हैं ना इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, इसलिए यशपाल समिति गठन किया गया था। यशपाल समिति का गठन यशपाल समिति का गठन किया गया था। पोषाहार वितरण, आप लोग पढ़ते होंगे। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, इसमें पूछ रहा ना, पोषाहार योजना वितरण का उद्देश्य नहीं है। पोषाहार योजना का उद्देश्य का वितरण मतलब नहीं है ना, कुपोषण की समस्या को दूर करना। इसको देखिए, इसको तो दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को विद्यालय में ठहरा तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ठीक है, ये तो हम लोग कर सकते हैं। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, जैसे नहीं होता कि पढ़ने जा रहे हैं मतलब बच्चों को, जिसको गरीब है, खाना के लिए सब चीज़ प्रॉब्लम है, तो स्कूल में इसीलिए पोषाहार वितरण योजना अभी तक चल रहा है स्कूल में, ठीक है दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन, याद करिए, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। शिक्षा को समवर्ती सूची 42वां संविधान संशोधन 1976 समवर्ती सूची, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, क्योंकि राज्य सूची का रहेगा तो केंद्र सरकार नहीं उस पर जोर देगी, अगर केंद्र का रहेगा तो उसमें राज्य सरकार नहीं हस्तक्षेप करेगा। समवर्ती सूची में तो दोनों में रखा गया है 1976 ईस्वी में, ठीक है। राज्य और संघ दोनों देखेगा इसको, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी सन 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी 2017 में पूछा गया है, सन 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, सन याद कर लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 17 मई 1993, एकदम भराटा। जब कोई बालक किसी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता तो यह कहलाता है ह्रास। एक ह्रास हो गया ना, एक प्रकार का ह्रास। 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे श्री UN ढेबर। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले। निस्यंदन, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत से बनाया जा रहा है। निस्यंदन मैकाले ने। ब्रेल लिपि आप समझते होंगे ना, ब्रेल लिपि, मतलब ब्रेल लिपि जानते हैं ना, ब्रेल लिपि अंधों के लिए, ब्रेल लिपि अंधों के लिए। शिक्षा में अपव्यय, अवरोध तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया हर्टांग समिति। देखिए समिति से ना एक क्वेश्चन फिक्स है, समिति याद कर लीजिए अच्छे से, समिति, हर्टांग समिति। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन क्या होगा? हर्टांग। कोठारी नहीं होगा, राधा कृष्ण नहीं होगा, वुड। देखिए अपव्यय मतलब और अवरोधन, बाधा, तो हर्टांग में देखिए बाधा आ रहा है बोलने में ना, तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिए, हर्टांग में बाधा हो रही है बोलने में, तो हर्टांग। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, जानते हैं, केंद्र है वहाँ पे। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ सन 1972 में। बेसिक शिक्षा अधिनियम सन 1972 में। शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया सन 1958 में, शिक्षा हेतु। ठीक है दोस्तों, फिर आगे वाला हम क्लास नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे आप लोगों से यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। ये क्लास अच्छा लगे आपको कमेंट करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।